सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। आप देखें, जन्नत में नमाज जैसी इबादत नहीं होगी, जन्नत में रोजा जैसी इबादत नहीं होगी, जन्नत में हज जैसी इबादत नहीं होगी, लेकिन जन्नत में निकाह जैसी इबादत मौजूद होगी। औरतों के साथ निकाह का मामला होगा और एक जन्नती के साथ एक एक नहीं, दो दो तीन तीन चार चार नहीं, बल्कि आका ने 300 निकाह का जिक्र फरमाया है। अब आप मुझे बताएं कि वहां ये चीजें मौजूद होगी तो अल्लाह पर पता चला कि जब एक खातून को अल्लाह अकबर उसका शौहर उसका हक अदा न करेगा तो वो दूसरे की तरफ रुख करेगी और नतीजे के तौर पर इज्जत का नीलाम होगा। जो इंसान नशा करता है वो अपने बच्चों का हक अदा नहीं कर पाता, बच्चों की तरबियत नहीं कर पाता, इसलिए कि उसको फुर्सत ही नहीं है, उसको होश ही नहीं है, उसको हवास ही नहीं है, उसे अपना होश नहीं, वो बच्चों की तरबियत क्या करेगा? कमाएगा तो शराब में खर्च करेगा, नशे में खर्च करेगा, तो उसका नतीजा क्या होगा? बच्चे अनपढ़ रहेंगे, जाहिल रहेंगे, बेपढ़े रहेंगे, इल्म और तरबियत से दूर रहेंगे। मुसलमानों, अगर सहाबा की औलाद को सहाबा की सोबत और तरबियत न मिल सकी तो वो बिगड़ गए। हजरत अमीर माविया जो कातिबे वही थे, आप अपने बेटे को अपनी पाक सोबत मसरूफियतों की वजह से न दे सके, जिहाद की मसरूफियतों की वजह से न दे सके, तो बेटा यजीद जैसा पलीद बन गया। जब सहाबी की औलाद को सहाबी की सोबत न मिले, अच्छी तरबियत न मिले, तो वो बिगड़ जाते हैं। उनकी औलाद, जो सहाबी की औलाद बिगड़ जाती है, तो अगर आज हमारी औलाद को अच्छी तरबियत न मिले तो हमारी औलाद किस तरीके से सिरात मुस्तकीम पर रह सकती है? एक नशा है जिसकी बुनियाद पर इतने खुराफात हैं। मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद इसके रावी हैं, इब्ने मसूद फरमाते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा, ऐ इब्ने मसूद, मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो रात को सोएंगे तो उनके चेहरे अच्छे भले होंगे और जब वो सुबह को बेदार होंगे तो या तो उनके चेहरे सुअर की तरह होंगे या तो बंदर की तरह होंगे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उनका जुर्म क्या होगा, उनका गुनाह क्या होगा? क्या वो अल्लाह को रब नहीं मानते होंगे? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल नहीं मानते होंगे? क्या वो कुरान को अल्लाह की किताब नहीं मानते होंगे? आका ने फरमाया, इब्ने मसूद, वो अल्लाह को रब भी मानेंगे, मोहम्मद अरबी को रसूल भी मानेंगे, कुरान को अल्लाह की किताब भी मानेंगे, यानी वो कलमा पढ़ने वाले होंगे, वो मुसलमान होंगे, फिर भी उनके चेहरे रातों रात बदल दिए जाएंगे। चेहरा या तो सुअर की तरह या तो बंदर की तरह होगा। इब्ने मसूद ने पूछा, जब वो मुसलमान होंगे, कुरान को, रसूल को, खुदा को मानते होंगे, फिर चेहरा क्यों बदला जाएगा? आका फरमाते, दो गुनाहों की वजह से। एक तो ये कि वो शराब का नाम बदल बदल कर पिएंगे और दूसरे ये कि वो म्यूजिक कसरत के साथ सुनेंगे। आप गौर फरमाएं, जिस जमाने में शराब पी जाती थी हुजूर के दौर में, उस वक्त तो म्यूजिक का तस्वुर नहीं था। शराब पीने वाले यूं ही पीते थे, मगर उसके बावजूद मेरे आका ने म्यूजिक को और शराब को दोनों को एक साथ बयान किया। म्यूजिक का शराब से क्या ताल्लुक है? आप देख लें, उस जमाने में शराब शायरी के साथ पी जाती थी, शेर पढ़े जाते थे, शराब पी जाती थी। इसीलिए तो शोरा कहते हैं, तीन शीन का आपस में एक दूसरे से बड़ा गहरा ताल्लुक है। एक तो शराब, एक तो शायरी और एक तो शबाब। ये तीनों शीन एक दूसरे से बड़े गहरे ताल्लुक रखते हैं। इसलिए आप देखेंगे माजी के शोरा की जिंदगी में आपको शराब मिलेगी। तो जिस जमाने में शराब पी जाती थी, उस जमाने में लोग शायरी के साथ पीते थे, म्यूजिक के साथ नहीं पीते थे। उसके बावजूद मेरे आका ने फरमाया, जिनके चेहरे बदले जाएंगे वो म्यूजिक
सुनेंगे और शराब का नाम बदल कर पिएंगे। गोया कि मेरे आका मदीने मुनव्वरा में अपनी चटाई पर बैठकर 1450 साल के हालात को मुलाहिजा कर रहे थे। आज किसी भी बार में आप जाकर के देखें कि वहां शराब के साथ म्यूजिक का दखल जरूर मौजूद होता है और लोग म्यूजिक के साथ शराब पीते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन जो लोग शराब पीते हैं, शराब पीने वाले ये उज़्र पेश करते हैं, मौलाना सब सही है, अजाब अपनी जगह, गुनाह अपनी जगह, सारे नुकसानात अपनी जगह, अब हम शराब पीने के आदी बन गए, शराब छूट नहीं सकती इसलिए हम पीते हैं। अब बताएं हम शराब कैसे छोड़ें? हम नहीं छोड़ सकते। मैं आपको एक बात अर्ज करूंगा, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, शराब कोई भी हो वो रहती तो कड़वी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, अब तक कोई शराब ऐसी इजाद नहीं हुई जो लजीज हो या जिसमें शरबत की तरह लज्जत हो। हर शराब कड़वी होती है क्योंकि वो सड़ी हुई होती है, उसमें सड़ापन मौजूद होता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक बच्चा जब ना समझ होता है, एक दिन का होता है या एक दिन भी नहीं, चंद घंटों का होता है, तब से वो माँ का दूध पीता है। और माँ के दूध की लज्जत क्या है? खुदा की कसम, अल्लाह ने पानी का टेस्ट उसमें पैदा फरमाया, अल्लाह ने ग़िज़ाइयत उसमें पैदा फरमाई। हर चीज बच्चा माँ के सीने के दूध से हासिल करता है। मुसलमानों बताओ, जब वो 2 साल तक मुसलसल दूध पीता है, वो बच्चा जो दूध के बगैर न दिन को रह सकता है न रात को रह सकता है, लेकिन जब वो 2 साल का होता है तो माँ उसका दूध छुड़ाती है और वो बच्चा दूध छोड़ देता है। मुसलमानों बताओ, अगर इंसान कोशिश करे तो इंसान की कोशिश से जब माँ का इतना लजीज दूध छूट सकता है, तो इंसान की कोशिश से शराब का कड़वा घूंट क्यों नहीं छूट सकता? इंसान कोशिश करे, जान लो ये शराब है। और फिर सुन्नियों, हम तो आशिक रसूल हैं, हम अपने आप को किस मुंह से आशिक रसूल कहते हैं आपको नहीं पता। जब शराब हराम नहीं हुई थी, पीने वाले पीते थे, शराब पीने वाले पीते थे। जब कुरान की ये आयत नाज़िल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान, जब ये आयत नाज़िल हुई, आका ने फरमाया, ऐ बिलाल जाओ और मदीने की गलियों में ऐलान कर दो कि ऐ बादा नोशो, अब शराब हराम हो चुकी है, अब कोई शराब नहीं पी सकता, न दिन में न रात में, न सेहत में न बीमारी में शराब नहीं पी जा सकती। बताए मुफस्सिरीन लिखते हैं, हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह नकल फरमाते हैं कि जिस वक्त ऐलान करने वाला रसूल का मुनादी ऐलान कर रहा था, कुछ लोग तो मैं नोशी में, शराब नोशी में बैठे हुए थे, कुछ के हाथों में जाम थे, उन्होंने जाम उंडेल दिए, कुछ लोगों के मुंह में शराब थी, उन्होंने शराब उगल दी, कुछ लोगों के हलक तक शराब जा चुकी थी, उन्होंने कह कर दी और ये ऐलान कर दिया, हमारे नबी ने हराम कर दिया है, अभी शराब से मोहब्बत नहीं होगी। जो चीज नबी को नापसंद है वो हम अपने हलक के नीचे उतार नहीं सकते। मुफस्सिरीन बयान करते हैं, उस दिन मदीने की गलियों में शराब ऐसे बह रही थी जैसे शराब की नालियां बह रही। मुझे बताओ, जो चीज रसूलुल्लाह को नापसंद है, मुसलमान उसकी तरफ जा कैसे सकता है? कुछ लोग ये भी बहाना करते हैं कि हम बीमारी के अंदर शराब पीते, अगर न पिए तो बीमारी बढ़ जाएगी, ये होगा वो होगा, इसका इलाज भी मौजूद। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, कुछ देहात के लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और आने के बाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम लोग गेहूं की शराब बनाते हैं आका, लेकिन हम जो शराब बनाते हैं वो बीमारों को पिलाते हैं और इलाज के तौर पे पिलाते हैं, इसलिए कि जब हम वो शराब बीमारों को पिलाते हैं तो उससे हम इलाज करते हैं। आका ने फरमाया, अल्लाह ने हराम में शिफा नहीं रखा, जिसको हराम कर दिया अल्लाह ने उससे शिफा उठा ली। याद रखो, अब तुम शराब को दवा के तौर पर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, शराब को दवा के तौर पर इस्तेमाल करना भी हराम है। आजकल कुछ इज्जतदार लोग
जिनको अल्लाह ने माल दे दिया, जिनको अल्लाह ने दौलत दे दी, वो लोग बड़े मुहज्जब अंदाज में नशा करते हैं। मिसाल के तौर पर वो लोग बाहर से शराब नहीं मंगाते, बल्कि मेडिकल से कोरेक्स की शक्ल में, फेंसिडिल की शक्ल में या और दवाओं की शक्ल में वो मंगवाते हैं और बोतल के बोतल पी जाते हैं और उससे नशा करते हैं। वो सोचते हैं हमने बड़े मुहज्जब अंदाज इख्तियार किए हैं नशा करने के। बाहर से शराब मंगाई जाए वो भी हराम है, और मेडिकल से मंगाई जाए वो भी हराम है। शराब का नाम इस्तेमाल करके मंगाई जाए वो भी हराम है, और शराब को दवा का नाम दे करके मंगाया जाए वो भी हराम है। आका की निगाहें नबूवत देख रही थी कि लोग शराब का नाम बदल बदल कर पिएंगे। आज लोग शराब का नाम